ठीक है। बंदो सतगुर चरण को, करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज नाम सुनाम। तेज कुमरी श्याम आई वल्ली गो, पल पल करूं प्रणाम। तेज कुमरी श्याम आई वल्ली गो, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। मेरे धनी जी को पल पल करूं प्रणाम। सतगुरु महाराज जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर जी के चरणों को प्राण को प्रेम प्रणाम जी। हाँ जी। तो अब विरजा, जो विरजा कुम्हार है, मैं जाति से कुम्हार मतलब मुजाहिदपुर के। तो मैं मुजाहिदपुर में ही रहते हैं, और वहीं पे ही हमारे जो महाराज जी हैं, रामरतन महाराज जी, अपनी बुआ के पास अब बचपन से ही, जब उनके माता पिता का धाम गमन हो गया, तो फिर उनकी बुआ उन्हें अपने साथ ले गई। अब महाराज जी पंडिताई भी जाने थे। तो और मतलब जब मैं अपनी बुआ के पास रहते, तो मतलब सबको पता चल जाना कि किसी के साथ कोई दुर्घटना होगी, तो मतलब उस पर, उसकी तरफ को मतलब थोड़ा झुकाव सा हो जा, सबका सब उसे पहचानने लग जा, और सब उनसे प्रेम और स्नेह स्नेह करें सब उनसे। तो महाराज जी जैसा रहते तो पंडिताई का कार्य भी करते थे, क्योंकि एक बार उन्हें उनके ताऊ ने भी भेजा था लालवन खेड़ी की, जाओ यजमानी का कार्य करके आओ। तो अब वहां पे उस मुजाहिद गांव में, मतलब मुजाहिदपुर गांव में कोई पंडित भी नहीं था, और कोई, बस हमारे महाराज जी थे जो पंडिताई का कार्य करते थे। तो अब बिरजा कुमार जो थे, उन्हें पता चला कि ये महाराज जी भी, मतलब हमारे जो अ, झंडू दत्त महाराज जी थे, तो कि ये भी पंडिताई का कार्य करें, तो ये इन्हें, इनके पास आए हैं कि मेरे घर चलो और मुझे अपनी लड़की की शादी करवानी, तो उसके लिए लगन लिखवाना आपसे। तो ये इनकी शायद चले जाओ इनके घर। तो महाराज जी इनका लगन लिख के कहना कि वैसे तो सब सही है, लेकिन इनमें से एक ही बचेगा। तो एक ही बचेगा तो कोई नहीं, मतलब महाराज जी हमें ये शिक्षा देना चाह रहे कि अगर मतलब हम किसी से, जब या तो अपने आप कर लो, अगर किसी से पूछने के लिए जाना है, तो अगर वो बता देता है पहले ही कि इस काम में तुम्हें घाटा रहेगा या कोई मतलब दिक्कत आएगी, तो उससे हमें पीछे हट जाना चाहिए। जबकि बिरजा कुमार ने इस बात पर गौर नहीं करी। अब जब शादी कर दी, और उसके बाद जब मतलब उनका दामाद गुजर गया, तो उसके बाद उन्हें ध्यान आया कि ओ, उन्होंने बताया था कि इस तरह हो जाएगा, तो मतलब अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। तो महाराज जी कह रहे कि मतलब जब अगर पहले ही समझ जाते तो ये घटना नहीं होती थी। तो अब कोई नहीं, विरजा कुमार कह रहे कि मतलब इन्होंने मतलब बिल्कुल सत्य बताया। सत्य तो इसलिए बताया क्योंकि अंतरात्मा में भले ही मतलब महाराज जी भी नहीं पहचाने थे, लेकिन आज राज जी तो उनके हृदय में बचपन से ही बैठे हुए थे ना। तो अब जब सत्य स्वरूप बैठे, मतलब हृदय में जो सत्य पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बैठे, तो वे तो सत्य ही बोलेंगे ना। ये भी संसार के जीव थोड़ा है ना कि छल कपट से बात करेंगे। तो अब ऐसे ही तो उन्होंने विरजा कुमार को थोड़ा उन पर विश्वास सा हुआ कि इन्होंने सच बताया। अब महाराज जी फिर, जब तो बच छोटी थोड़ी उम्र थी उनकी, 8-10 साल तक के थे, तो फिर महाराज जी अपने घर आए, मतलब उनकी शादी हुई। शादी होकर फिर जब मैं मतलब अपने गुरु की तलाश में फिरे, मतलब उन्हें जब मैं राज्य से एक आकार होकर आए, तो तब भी मैं मुजाहिदपुर को ही आए। अब आए तो फिर महाराज जी, उस पर नजर तो थी ही मिर्जा कुमार पे महाराज जी की। तो महाराज जी उसके घर आए एक दिन। तो उन्होंने देखा कि अच्छा ये तो मैं ही है जिन्होंने मतलब मुझे सत्य मार्ग दिखाया था। तो अब महाराज जी को देखा उन्होंने, आए में सत्य उनका आदर सत्कार करा, खाट बिछाई, उन्हें बिठाया। कह रहे कि महाराज जी दूध दाद ले लो कुछ, कि ना भाई तो मुझे मट्ठा ही पिलवा दे बस। तो उन्होंने मट्ठा मुट्ठा पी के महाराज जी कहने लगे भाई, मतलब उसका आवा नहीं पक रहा था आज से पहले सही तरह। अब बेचारा क्या करे, जो रोजगार है उसे छोड़ भी नहीं सकते। ये कहना, दो पहलू तो है ही, या कभी खुशी कभी गम, मतलब
कभी घाटा कभी नफा। तो महाराज जी की नजर तो उस पर थी। तो महाराज जी ने कहा कि मेरे लिए भी एक तोबी बनवा दो। कहने लगे हाँ हाँ क्यों नहीं। तो उन्होंने आवा तो चढ़ाई रखा था। तो उन्होंने तोबी बनाई और उसमें एकदम मतलब उनके कहने के कहते ही एकदम कार्य किया। तो उन्होंने तोबी बनवा के उसमें आवे में चढ़वा दी। अब वो आवा तो अब से पहले नहीं पका था। तो उनकी महाराज जी ने इतनी मेहर करी उनके ऊपर कि उनका वो आवा इतना अच्छी तरह पका कि वो बिरजा कुमार मतलब कह रहे कि इनकी एक तो भी पकाने से मेरा आवा मतलब इतना अच्छा पका। तो ये तो मतलब भगवान है मेरे लिए, भगवान बनकर आए मेरे लिए कि मेरे पे इतनी बड़ी मेहर करी कि मेरा जो आवा आज से पहले नहीं पका था और इनकी एक थोबी से मतलब पक गया। तो मैं तो महाराज जी तो कह के चले गए। तो अब उनकी तोबी ले गए वो जो मिर्जा कुमार थे ये वहां महाराज जी को देने के लिए गए। अब महाराज जी को तो पता था कि किसे कब कितना क्या देना। तो अब उसके बेचारे के कष्ट के दिन खत्म हुए, महाराज जी की मेहर उन पर हुई। तो अब वो महाराज जी ने तो बिन मांगे दे दिया। वही कहा ना कि अक बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले ना भीख। तो उन्होंने तो उन्हें मतलब जिस तरह ये थे सुदामा हुआ श्री कृष्ण जी के पास में और कैसे उन पर मेहर करें। तो इसी तरह ही मतलब उन्होंने उन पर मेहर करी हमारे महाराज जी ने। तो अब तो बिरजा कुमार को और भी विश्वास हो गया। तो अब कह रहे कि मतलब कि मैं एक घटना बता रहा, वो उसे झूठ ना समझियो, सच्ची बात है वो। कि मैं एक दिन ध्यान अवस्था में बैठा हुआ था। तो मुझे मतलब जो मुजाहिदपुर में मतलब उसमें आश्रम में उत्तर पश्चिम में जो एक कोने में टीला है एक, और उसे लाल बाग करके। अब तो वहां पे आश्रम के खेत बन गए। तो कह रहे कि मैं वो उस टीले पे मैंने देखा कि उस टिल्ले पर से एक बहुत ऊंचा मतलब बहुत बड़ा पुरुष दिखाई दिया मुझे। कि वो पुरुष इतना बड़ा था कि 5 मील तक तो उसके पैर ही पैर थे, मतलब मैं उसे देख नहीं पा रहा था। उसके गुड्डों तक ही मेरी मतलब देखने की शक्ति खत्म हो रही थी। उससे ऊपर मेरी निगाह नहीं जा रही थी। मैं अभी मतलब सोच रहा कि किसी तरह कहीं को तो दिखा है इसकी शकल सूरत, क्या स्वरूप है इसका। तो मैं तो थक गई। उसने कह रहे कि अब वो उस टिल्ले पर से नीचे उतरा तो मैं उस टिल्ले पर चढ़ गया कि देखो टिल्ले पर ही चढ़ के मेरी नजर पहुंच जा जो कहीं तक दिखा कुछ इसका शकल सूरत इसकी। अब वो टिल्ले पर से भी नहीं दिख रहा था। अब जब नहीं दिखा तो विरजा कुमार ने कह रहे कि मैंने इतने जोर से चिल्लाया मैं कि ऐसा लगा जैसे त्रिलोकी की भी आंख खुल गई हो। और मतलब 14 भवन, 14 भवन तक मेरी आवाज चली गई हो, जबकि ऐसा लगा जैसे सबके कान सुन हो गए होंगे। कह रहे कि जैसे चिल्लाया तो उन्होंने कहा फिर एकदम से क्या दिखा मुझे कि जल ही जल, मतलब कि धरती नहीं चमक रही थी कहीं भी, इतना जल ही जल दिखाई दिया एकदम से, पता नहीं कहाँ से वो जल आया। तो कह रहे कि मतलब रास्ता भी नहीं दिख रहा था कहीं भी, लेकिन फिर भी अब वो महाराज जी अपने पास बुलाने के लिए रास्ता भी दिखावा है किसी ना किसी के थ्रू। इसी तरह ही तो जब वो उन्हीं जो था वहां से चल के वो महाराज जी की कुटी की तरफ चला। तो उधर को चला तो अब गिरजा कहने गया तो मैं भी देखो इसके पीछे पीछे कहाँ जा गई। तो जो पुरुष था वो कुटिया तक गया। कुटिया तक जाकर उसके बाद कहीं कुछ नहीं आया। अब बिरजा कुमार तो सीधे वहीं गए, उसमें ही कुटी में ही महाराज जी ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। तो जाकर उनके चरणों में गिरे, हे श्रीराज मुझे बचाओ मुझे बचाओ। अब जैसे मतलब उससे अटैच हुए धरती से अपनी उसमें, तो ऐसे ही मतलब उनकी जो वो अवस्था थी ज्ञान समाधि मतलब वो टूट गई। जैसे हमारे देवचंद जी की टूट गई थी, जैसे श्री कृष्ण जी से मिले थे जब उन्होंने घुंगरी का प्रसाद उनके हाथ में दिया तो इनकी ध्यान अवस्था टूट गई थी। इसी तरह जिस तरह ये हरिदास जी भी उन्हें बाल मुकुंद जी ने दर्शन दिए थे, इसे इसी तरह तंद्रा अवस्था में मतलब ना सो रहे ना जाग रहे, इस तरह मतलब इस तरह की अवस्था उनकी थी। तो अब देखा है कि वहां तो महाराज जी भी नहीं है, अकेले ही बैठे रह गए वहां पे।
तो उनकी आंख खुली तो देखा कुछ भी नहीं है वहां पे। तो फिर सुबह ही गए वे महाराज जी के चरणों में, उन्होंने प्रणाम करी जाएगा, उनके चरण पकड़ लिए। कह रहे महाराज जी कह रहे, हाँ भाई विरजा, रात घबराया तो नहीं, डर तो नहीं लगा रात? विरजा समझ रहे कि मन ने तो अभी कुछ बोला भी नहीं, इन्हें कैसे पता। अब मैं तो कहना है कि अगर मन की जाना है दिल की जाना है चोरी, साहिब से क्या छुपा जिनके हाथ में डोरी। तो इस तरह ही अब कहना है विजरा, विरजा कह रहे कि मन ने तो कुछ बोला भी नहीं, तो अब जब सोचा कि जब इन्हें पता ही सारा तो अब छुपा के क्या करूंगा, तब उन्होंने बता दिया सारी बात। कह रहे कि महाराज जी क्या था ये? कहने के क्या, अब वो इतना बड़ा पुरुष और जली जल मुझे दिखाई दिया, वो फिर मुझे दिखा भी नहीं, कहाँ गया क्या था? कि वो तुझे मन ने पल्ले दिखाई थी पहले ही, और ये बात बस अपने तक ही रखिए, किसी को बताइए मत। कहने लगे कि नहीं फिर भी महाराज जी बताओ तो, वो स्वरूप किसका था, वो इतना ऊंचा कौन था वो? अब कौन हो सके सिवाय सदगुरु के, और कौन हो सके? उन्होंने ही तो ये प्रलय दिखाई थी। अब प्रलय क्या है? ये प्रलय हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ की, अब जैसे मतलब हम जन्म रहे, हमारा जन्म हो रहा, हम कहीं अब मर रहा, कोई कोई पैदा हो रहा, तो इस तरह ये क्या दिखाई, यही तो प्रलय है। ये संसार क्या है? ये सब मिटने वाला। ये महाराज जी हमें समझाना चाह रहे हैं कि इससे प्रलय के, इस प्रलय आने से पहले ही उठ चलो, जाग चलो, आ जाओ अपने धाम में। तो अब इस तरह प्रलय देख दाख है, कहना गया कि अब बिना बताए मतलब समझ गई, गिरजा कह रहे कि मैं बिना बताए ही समझ गया कि हाँ ये क्या है। तो कह रहे कि किसी के आज्ञा जी करना करिए, इस बात का अपने तक ही रखिए। तो कह रहे वीरजा कुमार की मैं बस मौन हो गया, फिर मन ने किसी के सामने जिक्र नहीं करा इसका। तो कह रहे फिर कि थोड़े दिन की बात है, मैं एक दिन ध्यान अवस्था में बैठा था, तो मुझे एकदम ऐसा मतलब इतना सुंदर हीरे माणिक मोतियों से जड़ित मतलब महल दिखा मुझे, बहुत सुंदर, कि उस पर मेरी नजर भी नहीं टिक रही थी। नजर भी मतलब जिस तरह अब हम बाहर को निकलेंगे तो हम हमारी तो इस चांदने में भी हमारी आंख नहीं खुलती, धूप के चांदने में भी। तो वो तो मतलब नूर इतना था कि उसका स्वप्न अवस्था में भी, हम ध्यान अवस्था में भी उस पर मतलब नजर नहीं टिक पा रही थी उनकी। तो कह रहे कि बहुत ही सुंदर था। तो देख कर उसे महाराज जी को कहा कि महाराज जी मुझे इस तरह करके बहुत सुंदर महल मंदिर दिखा, और एक और था उसके पास कुछ। कह रहे महाराज जी कह रहे अच्छा, और जो मैं तुझे साक्षात में ही दिखा दूं उसे? अच्छा मजा महाराज जी। हाँ। अच्छा, अब चल फिर दिखाऊंगा तुझे मैं, और जब वो बन जाएगा ना तो तुझे बुला लूंगा मैं। अब महाराज जी ने तो अपने हाथों से वहां से बनाया हूँ इसी तरह का ही महल बनाया, मंदिर बनाया महाराज जी ने। तो जब वो बन बन कर तैयार हो गया तो महाराज जी ने उसे बुलाया विरजा कुमार को, कहने के देखिए विरजा, ऐसा ही था क्या वो जैसा ही है? मिर्जा देख कर कहने लगा कहाँ, लग तो ऐसा ही रहा, वो अंदर बाहर से सारे से देखा उन्होंने। कह रहे महाराज जी बिल्कुल है तो बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन वो जो चमक दमक सी उसमें थी वो भी इसमें नहीं, वो इसमें है नहीं अभी। कहने लगे कि वो चमक दमक देख लगा तू, है तेरा में आंख, फूट जगी जौन सी दिख दे तो लियो फिर आए फूट जगे तेरे। महाराज जी समझा रहे उसे, कह रहे हैं अगर नहीं महाराज जी फिर भी जो उसमें चमक दमक थी वो भी होती तो फिर कितना सुंदर लगता है यो। कहने लगे कि नहीं वो चमक देखने की है किसी में नहीं, नजर है वो है ही नहीं। तो हम तो ऊपर ऊपर को देखे ना, अंदर झांकेंगे तो ही तो हमें कुछ नजर आवेगा ना, बाहर की दृष्टि से तो हम कुछ भी नहीं देख सकते। तो गिरजा कह रहा था हाँ कह तो रही सही, जब मेरी सो मतलब ध्यान अवस्था में ही मेरी नजर नहीं उस पर टिकवा रही थी, तो इन आंखों से मैं हम नहीं देख सकते इन नजरों से उसे, उस नूर को, जो वो प्रकाश था। तो कह रही है हाँ एक का अक्षर सही है, महाराज जी का सही कह रहे जो भी कुछ कह रहे। अब वो हमें समझाना चाह रहे महाराज जी की इन इन बाहर की नजरों से क्या दिख रहा था, मैं अंदर की नजरों से देखो तो ही तो मैं तुम्हें दिखूंगा, नहीं तो मैं दिखने का नहीं इन बाहर की दृष्टि से। अब फिर कह रहे कि अब वहां से मुजाहिदपुर में एक बंगला बनवाया महाराज जी ने, बहुत बड़ा बहुत ऊंचा। अब
उसे ढकने के लिए छप्पर बनवाया बहुत बड़ा। इसी तरह ही अब बड़ी चीज को छापने के लिए बड़ी बड़ी चीजें चाहिए, बड़े बड़े बांस, बड़ी बड़ी बल्ली, आदमी भी चोखे चाहिए। तो अब इस तरह ही महाराज जी कहने लगे कि भाई इस पर ये छप्पर टिकवाओ बंगले पर। कह रहे हाँ, तो वहां से इनका हजारों लोग इकट्ठे हो गए। अब इकट्ठे हुए तो कोई गाड़ी भी खींच लाया, कहने भाई ऊंचे पर कुछ ऊंचे पर रखना, तो ऊंचे पर ही कहीं पर खड़ा होना पड़ेगा, इसलिए तो गड्डी भी खींच लाए ने। सब इकट्ठे होगा, कोई बल्ली कोई बांस, बस इस तरह लेकर मतलब सब उस पर रखवा रहे थे। तो उसी बीच में एक पागल भी था। वो पागल किस तरह आया, उस पर भी तो महाराज जी ने कृपा दृष्टि डाली अपनी। उनकी आज्ञा के बिना तो कोई जा ही नहीं सकता उनके चरणों में। तो जो मैं वो पागल था, वो आया महाराज जी के मतलब उस पर वो बंगले पर वो छप्पर सबने हाथ लगाया, उसने भी आके वो बुग्गी पर चढ़ गया ऊपर, और उसने भी बांस बूंस मतलब पकड़े हुए थे, उसने भी जोर लगाया। तो किसी के हाथ से एक बल्ली छूट गई, वो गिरी बेचारे के उस पागल के ऊपर ही। अब वो बुग्गी फंसा नीचे। नीचे गिरा तो नीचे गिर के भी उसका बेचारा का एक कन पटा उसमें लग गया पहिए में, दूसरे पर वो बल्ली गिर गई। वो गिर गई तो वो तो उसने तो चिल्लाया मर गया मर गया मर गया। सारे छोड़ छोड़ भाग लिए चुके तू। अब जब भागने लगे तो महाराज जी कह रहे, अरे तुम कहाँ जा रहे? कि महाराज वे कह रहे आदमी इतने कि हम नहीं आते महाराज जी, यू पागल मर गया, ये तो क्या नाम पुलिस आवेगी हमें पकड़ के ले जाएगी, मारेगी पीटेगी पूछताछ करेगी। महाराज जी कह रहे नहीं नहीं पागल नहीं मरा, आ जाओ वापसी, ठीक है तो आ जाओ काटो इसे हिलता है इसमें से नीचे फंस गया यू। कह रहे फिर कहने के अच्छा, तो आए सब वापसी, उन्होंने आकर उसे निकला। तो वो तो बेहोश हो रहा था। महाराज जी ने उसे उठाया वहां से और चरणामृत दिया उसे। चरणामृत को पी कर वो तो 10-5 मिनट में खड़ा हो लिया। कह रहे कि महाराज जी कह रहे कि वो यो नहीं मरा, इसके अंदर जो पिशाच था ना वो मरा, उसकी मृत्यु हुई। ये तो देखो बिल्कुल ठीक है। अब उठ कर वो तो 2-4 मिनट में खड़ा हो गया, और उठ कर वो तो अच्छी तरह बात लग गया कारण। तो कह रहे बिरजा कुमार की वो फिर उस दिन से वो महाराज जी का भक्त हो गया। जो पागल था अब तो होश की बात करने लगे वो। तो अब कह रहे कि मिर्जा कुमार की लेख नहीं निमट जा, और रोशनाई नहीं मट जा, और कागज नहीं मट जा, लेकिन जो उनकी लीला है ना, जो उन्होंने मतलब इतनी मेहर करी मेरे पे कि मैं उसे लिख भी नहीं सकता। जिस तरह इंद्रावती कह रही कि गुण कैसे लिखूं मेरे पीयू जी के, कि उनके गुण तो इतने हैं कि उन्होंने अपार गुण करे, हमारे पे हमारे ऊपर भी करे। क्योंकि हम तो जो इस माया मोह में कहना डूबे हुए थे, उस प्रलय में डूबे हुए थे, उन्होंने तो हमें तो उनका रास्ता नहीं पता था, लेकिन उन्होंने ही तो हमें रास्ता दिखाया, हमारा हाथ पकड़ा, हमें अपने चरणों में लिया, अपने स्वरूप हमें किया। तुम सतगुरु दीपक भय कियो जो आप समान। कि हम तो इस माया में ऐसे उलझे हुए थे, ऐसे डूबे हुए थे कि हम कहाँ उन्हें ढूंढ पा रहे थे। उनकी दृष्टि तो हमारे पे बाले से बुढ़ापन लग मेरे सिर पर खड़े जुबान में, तो हमारे सर पे बचपन से थे, लेकिन हमने उन पर नजर नहीं डाली, ना कभी सोचा हम कहाँ से आए, क्यों आए, कहाँ हमें जाना, कुछ नहीं हमें पता था। तो जिस तरह मतलब विरजा कुमार कह रहे कि जितनी मेहर करी ना, कि ऐसे ही करते रहना, ऐसे ही नुके कि तुम राम रतन नहीं, तुम तो रतन हो रतन। रतन क्या लाल क्या, मतलब अनमोल, अनमोल मेरा राम रतन। कि इस तरह मतलब जिस तरह उन्होंने हमारे ऊपर लीला करी महाराज जी, हमें पल पल अपने चरणों में अपनी नजर में अपनी मेहर में रखा है। तो इसी तरह देखो जी थोड़ा सा बन पड़ा मेरे से, तो जैसा भी जो भी कुछ बंका बावड़ा सही सीखा। बहुत बहुत अच्छा बना कर है प्रवीता सखी जी, है ना। जो भी अनुभव हुए महाराज जी के साथ में, है ना, उनको बहुत अच्छी तरह से क्लियरिटी से किया। उसके साथ साथ में उनसे जो मोरल मिलता है वो भी, है ना। ये कर्म से देखे तो सुंदर साथ जी, सबसे पहले तो ये शिक्षा जो आपने बहुत अच्छी बताई ना, कि जैसे वे आए और उन्होंने आवा नहीं पकता था, और जैसे महाराज जी की तोबी पका दी, तो पूरा आवा उसका कैसे पक गया। यानी सतगुरु महाराज जी के लिए थोड़ी सी भी तुम कुछ करोगे ना, तुम्हें कितना गुना करके देते। और से सबसे बड़ी बात, बिल्कुल बिल्कुल। लौकिक तो मेहर करते ही हैं,
लेकिन दूसरे में ही क्या संकेत दे दिया, ध्यान देना, दूसरी घटना में दिखा दिया कि जो इस संसार है पूरा भव सागर है, इस भव सागर से उतरने के लिए मैंने तुम्हारे लिए पुल बना दिया। उनकी हाँ जी। मेहर का ही पुल है ये। क्यों ऊंचा विस्तार दिखा कि देख तेरी दृष्टि भी नहीं जाएगी आगे, तो लोग की दृष्टि मुझे देख भी नहीं पाएगी, तब तो उनका मुख नहीं नजर आया। और वास्तव में चरण चरण में ही है। और ये देखे सुंदर साथ जी, तो फिर क्यों नहीं वो 64 स्तंभों का हमारा मूल मिलावा नजर आएगा, जब सतगुरु महाराज जी की मेहर से इस भव सागर से उतरेंगे। तो इसीलिए तो मुजाहिदपुर में 64 थंब है, लेकिन वो कुछ हम्म। तीन मंजिल तक बने हुए हैं। तो ये 64 क्या है? और हाँ, 3 मंजिल ये हमारा, अलग ये अलग। जीव भी तो, हाँ जी, हमारे जीव का यो आवा मतलब हमारा जीव जागृत करा उन्होंने। यो भी तो इसका भी तो आवा पकाया ना, बिल्कुल कि बिल्कुल। तुम कच्चे घड़े बने फिर रहे थे, मतलब संसार की किसी की मीठी बातों में आ गए, किसी ने बुरा कह दिया, उसे सोचने बैठ गए कि इससे ऊपर उठो। जब भी तो युवा हमारा पक्का, तभी तो उनके चरणों में की तरफ को चलेंगे ना, जब भी हम उनके उसमें रहेंगे, तभी तभी संपर्क में। हाँ तभी जी। इस घड़े में जब पात्र बनेगा ना, तभी इसके अंदर रस भरा जाएगा परम धाम का, है ना। हाँ जी। हाँ जी। ये 64 स्तंभ क्यों नहीं नजर आएंगे? और तभी ये पिशाच भी मरेगा। ये प्रेत कोई किसी और के अंदर नहीं है, ये आवागमन रूपी विकार रूपी पिशाच ये हमारे ही अंदर है। ये सब लीलाएं महाराज जी की बात नहीं है, लेकिन ये जीव ना एक बच्चे की तरह होता है कि असल को नहीं समझता, उसे संकेत देकर समझाने पड़ते हैं, तो लीलाएं करके समझानी पड़ती है। तो इस तरह से महाराज जी ने बहुत गहरी गहरी शिक्षाएं दी। और हाँ, हमारी परगीता सखी जी ने दोबारा से रिन्यू करके और दिखा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अगर आप वाणी गायन करना चाहते हो तो आप ले सकते हो। हाँ जी। सतगुरु कितना टाइम? सतगुरु महाराज जी का गुणगान भी हो जाए। नाथ की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। रंग मोल की तीसरी भूम में पिया प्यारे आए, इश्क पिलाए, पिया प्यारी आए, इश्क पिलाए। पांचवी भूम रंग परवाली से, युगल पिया जी संग रूह की, तीसरी भूम की। कहाँ गया वो? अभी आई नहीं रहा। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम की धनी की जय। रंग मोहल की तीसरी भूम में पिया प्यारी आए, इश्क पिलाए, पिया प्यारी आए, इश्क पिलाए। पांचवी भूम रंग परवाली से, युगल पिया जी संग रूह के, लटक मटक कर पिया चले आए, तीसरी भूम की से शोभा बढ़ाई। दीदार देते हैं पशु पंखियन को, नैनों से जब पिया हमें रस पिलाए, पिया प्यारी आए, इश्क पिलाए, पिया प्यारे आए, इश्क पिलाए। पिया जी श्यामा जी की मांग भरे जब, तीसरी भूम की दहलान में रुए, प्यारे पिया को सिनगार कराए। आसमानी मंदिर में श्यामा जी को, रूहे बड़े लाड से साजे संवारे। शोभा तो देखो कितनी है अनुपम,
पिया देखे श्यामा को तिरछी नजर से, पिया प्यारी आए इश्क पिलाए, पिया प्यारी आए इश्क पिलाए। पिया जी श्यामा जी की मांग भरे जब, सब रूहें भी भई है सुहागिन। अब आरोग पिया रंग रंगीले, सब रूहों के लाड़ लड़ावन। दैलान में उठकर युगल पिया जी, सिंहासन पर जब पधराए, पिया प्यारी आए इश्क पिलाए, पिया प्यारी आए इश्क पिलाए। दाहिनी तरफ दूजा जो है मंदिर, सन्मुख पिया जी श्याम सुंदर। रस भरी वाणी में इश्क लाड़ भर, पिया को सुनाती है बाई नव रंग। इतने समय में अक्सर ब्रह्म जी आए, नजर पिया की पाकर धाम लौट जाए, पिया प्यारी आए इश्क पिलाए, पिया प्यारी आए इश्क पिलाए। इन समय पिया प्यारी वनों में जाए, लटक मटक कर साक में वलाए। पड़साल की दाहिनी तरफ बैठ रूहे, अपनी ही मस्ती में पान बनाए। भर कर प्यार पान में रूहों ने, पिया पलंग नीचे छाबे धराए, पिया प्यारी आए इश्क पिलाए, पिया प्यारी आए इश्क पिलाए। इन समय लाड़बाई आज्ञा पाकर, थाल आरोगन को ले आई। उतारे है वस्त्र पहनी पिछोरी, लगे आरोगन आरोगाई पिया प्यारी। खाते खिलाते भी इश्क फरमाए, कैसे कहे ये सुख कहे भी न जाए, पिया प्यारी आए इश्क पिलाए, पिया प्यारी आए इश्क पिलाए। पान बीड़ी मुख में जब ले पिया जी, अधीरों की शोभा लगे बड़े प्यारी। रीत रूहों के जब पिया पास आवे, पिया सब रूहों को पान खिलाए, पिया प्यारी आए इश्क पिलाए। और पिछले जब सैया आए, युगल पिया का दर्शन पाए। पिया जी कहे श्यामा जी को, सुख पाल आवे पूछो सैया कहाँ जाए। के सुख पाल में सब रूहों को लेकर, पिया चले अब धाम भ्रमण पर, पिया प्यारी आए इश्क पिलाए, पिया प्यारी आए इश्क पिलाए। रंग मोहल की तीसरी होंगी, पिया प्यारी आए इश्क पिलाए, पिया प्यारी आए इश्क पिलाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, समस्त सुंदर साथ जो की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। परवीता जी, आपने तो और सोने पे सुहागा कर दिया।
बहुत ही अच्छी बीतक सुनाई, और साथ में परम धाम की भी अपनी लीलाओं में तेजी बम पर रमन करा दिया है ना। और मधुरता तो है ही आपकी भाषा में, ये तो राज्य महाराज जी का ये आशीर्वाद है, मिठास है ना। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चरणों में। चलिए जयकारा लगा। चने के झाड़ बना। नहीं नहीं, चने के पेड़ पर नहीं, ब्रह्मवाणी के पेड़ पर चढ़ाया मैं तो, हम तो पीछे पीछे हम भी चढ़ रहे हैं। ऐसा मन कर जाना और बढ़ा देते सब वजन। नहीं, चलिए सुंदर सा जी, बहुत अच्छा लगा है ना। और अगर आपको चने के पेड़ पे लग रहा है कि मैं चने के पेड़ पे चढ़ा रही हूँ, तो और सखियां हैं, वे शायद कहीं जामुन के, अमृत के, अनार के, बड़ो वन के, है ना। सही है। हरियल सभी पर आ गया था, वो भी ले लेगी। ठीक। हम किसी दिन और चढ़ जाएंगे फिर। नहीं, हरियल सखी रहेगी थी, वो भी चढ़ लेगी। वो क्या नाम उसका, मैं महको भाई। महको मैं को भाई, भाई। बिल्कुल सही। कहाँ है, भी रही है कि नहीं? चलिए सुंदर सा, चलिए जयकारा लगा दीजिए पहले आप, है ना। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री धाम के धनी की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी।